को ठीक करने के लिए औषधि के अलावा भी श्री नवग्रह आश्रम का एक सिद्धांत है, आस्था 33%, परहेज 33% और औषधि 33%। यानी कि औषधि का जो रोल है वो केवल 33% है। अब पहला बिंदु है आस्था। अगर मैं बिना किसी भेदभाव के बात करूं, इबादत जहां होती है, प्रार्थना जहां होती है, जहां व्यक्ति अपने उस भाव दशा में जाता है कि हे परमात्मा, सिर्फ मुझे ठीक नहीं होना है, इस दुनिया के जितने कैंसर पेशेंट उन सबको ठीक कर, इस दुनिया के जितने रोगी हैं उनको ठीक कर, तो सबको ठीक कर, उसमें वो स्वयं भी शामिल है। इसीलिए मेरा जो कैंसर का जो पर्चा है, उस कैंसर के पर्चे में 5:30 बजे प्रातः काल उठते ही सामूहिक रूप से सबके लिए प्रार्थना, ये मैंने उसमें मेंशन किया। दूसरा, रोगी में आत्मविश्वास जितना अधिक होगा उतना जल्दी वो ठीक होगा। परंतु साहब, आत्मविश्वास बाजार में से खरीदे जाने वाली चीज नहीं है, ये अंतर स्फूर्त मामला है। आत्मविश्वास अगर आएगा तो अंदर से आएगा, और वो अंदर से तब आ सकता है कि जब व्यक्ति प्रार्थना करता है। यदि रोगी आधे घंटे के लिए भी ये भूल जाए कि मुझे कैंसर है, तो निश्चित रूप से कहता हूं, समझो उसने 2 महीने की औषधि ले ली। व्यक्ति जब स्वयं औषधि ले, ये सोच के ले कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, परंतु वो जब 50 रोगियों का ये मुंह से सुन ले कि हाँ मैं ठीक हो गया, हाँ ये ठीक हुआ, अरे वो ठीक हुआ, अरे वो ठीक हुआ, और उसके बाद में औषधि लेता है, तो उसकी ताकत अपने आप बढ़ जाती है। ये भी रोगी के लिए बहुत जरूरी है। और एक मैं खास तौर से इस दुनिया भर के कैंसर रोगी के परिवार वालों को कहना चाहता हूं, कैंसर रोगी कैंसर से कभी नहीं मरता है। कैंसर रोगी को मारने वाले होते हैं वो अधूरा अध कचरा ज्ञान रखने वाले सलाहकार, उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी। आप किसी व्यक्ति के इलाज का फैसला करने वाला पड़ोसी कौन होता है? मैं सबको खुले रूप से आमंत्रित करता हूं, आप आइए एक बार श्री नवग्रह आश्रम पे, बिना कीमो करवाए, बिना रेडिएशन करवाए। मैं विश्वास दिलाता हूं, हम उसको इस तरीके का वातावरण देंगे, ऐसा ज्ञान देंगे, ऐसा सब कुछ उसको सुझाव देंगे कि निश्चित रूप से कैंसर हारेगा और रोगी जीतेगा। मैं दिल्ली से यहाँ नवग्रह आश्रम में आया हूँ। मेरी वाइफ सुदर्शन शर्मा, जिसको किडनी में प्रॉब्लम थी, उसका कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और बाद में वही जो अपना बढ़ के उसके पेट में एक और ट्यूमर बन गया। उन दोनों का मुझे ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के बाद मुझे नवग्रह आश्रम का पता चला, तो मैंने यहाँ पे अप्रोच करके यहाँ से मेडिसिन ली है, जो कि इस जनवरी से 26 जनवरी से स्टार्ट की है। इस 6 महीने के टाइम के अंदर उसने इतनी इम्प्रूवमेंट की है कि आज जो मैंने अपना पेट स्कैनिंग लेकर यहाँ पे आया हूँ, वो बिल्कुल क्लियर आया है, उसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए जो भी परहेज़ इन्होंने बताए थे मुझे, वो घर पे बिल्कुल प्रॉपरली अटेंड किए गए हैं, दवाई प्रॉपरली खाई गई है। और मैं इस चीज़ के लिए नवग्रह आश्रम चौधरी साहब का बहुत धन्यवादी हूँ। मेरे लिए तो ये एक बहुत वरदान मिला है। मेरे ये दूसरी बार कैंसर हुआ। पहली बार मैंने ट्रीटमेंट लिया था महावीर भगवान कैंसर जयपुर से, 2011 से वहाँ चल रहा था, ब्रेस्ट कैंसर। हाँ, वो उसका ऑपरेशन भी हो गया और 6 कीमो छड़ी, और लगातार वो एक गोली जो लेते वो मैं कम से कम 7 साल ले ली। पिछली बार जब मैंने कीमो ली ना, तो वो मैं भुगत चुकी थी। अब उसने बोला था इनको और कीमो देनी पड़ेगी, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा अभी ये मैं सहन कर नहीं पाऊँगी, मरना है तो मरना है। फिर मैंने वहाँ गई भी वापस, मैंने कहा मुझे सीने में मुझे हड्डी बदल लग रही है और मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप गर्म पानी से सेक कर लेना। फिर साल भर निकाल दिया, तब तक मेरी 4थी स्टेज आ गई। फिर गई मैं वहाँ मार्च में, तब उन्होंने बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप टाइम निकलता चलते, तब मुझे उठा के ले जाते थे, ऐसी हालत हो गई थी। फिर मुझे किसी ने बताया आप जाके आओ एक बार, तो फिर हम यहाँ आए और 4 महीने से इलाज ले रही हूँ, और आज रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई है। किसी ने बताया, भगवान उसका भी भला करे, और आज मैं एकदम से ठीक हूँ, मेरे बच्चों मेरे पति के भाग की। कैंसर के इलाज को लेकर आम आदमी के मन में कई विचार स्वतः ही होते हैं जो अक्सर ठीक नहीं होते। कुछ लोगों को एलोपैथी में कीमोथेरेपी कैंसर का अकेला उपाय लगती है,
और कुछ लोगों के लिए तो कैंसर इलाज सिर्फ कल्पना मात्र है। पर नवग्रह आश्रम की उपलब्धियों के कारण ये भी सिद्ध हो गया है कि कैंसर का इलाज पूर्ण रूप से संभव है। देखो साहब, कैंसर को लेके लोगों के दिमाग में बड़ी खतरनाक भ्रांतियां है। पहली बात तो कैंसर नाम सुनते ही आदमी घबरा जाता है कि कैंसर मतलब मौत, जबकि सच्चाई ये है कि कैंसर मतलब मौत। ये भ्रांति लोगों के दिमाग में गलत तरीके से बिठा दी गई है औषधि बेचने वाले माफियाओं के माध्यम से। कैंसर की जो दवाएं हैं दुनिया की चंद गिनी चुनी कंपनियां बनाती हैं। एक इंजेक्शन 48,000 का बॉम्बे में, वही इंजेक्शन 30,000 का अहमदाबाद में, वही इंजेक्शन 20,000 का जयपुर में, और वही इंजेक्शन 80,000 का दिल्ली में। साहब ये क्या लूट है? ये भ्रांतियां लोगों को डरा के बनाती गई, कैंसर मतलब मौत। जबकि आयुर्वेद में, मैं श्री नवग्रह आश्रम के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि अगर बिना कीमो, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी किए हुए, बिना करवाए यदि कोई रोगी आश्रम की चिकित्सा पद्धति को अडॉप्ट करता है तो 77% से 80% के बीच में हमारी सर्वाइवल रेट है, हमारी ठीक होने की दर है। जबकि राजीव भाई दीक्षित से बड़ा मैं नहीं मानता हूं कि इस हिंदुस्तान में कोई ऑन्कोलॉजिस्ट हुआ है जिसने कैंसर पर ईमानदारी के साथ में काम किया हो। उनका कहना है कि भारत में आफ्टर कीमो, आफ्टर रेडिएशन और आफ्टर सर्जरी सर्वाइवल रेट केवल 2.8 है। कैंसर जितना खतरनाक रोग नहीं है, उससे ज्यादा खतरनाक इसका कीमो और रेडिएशन का इलाज है। हम लोगों को इस बात में पूरा अवेयर करते हैं, उनमें अवेयरनेस लाने का काम करते हैं। और कैंसर क्लास, इस भ्रांति को खत्म करने के लिए श्री नवग्रह आश्रम ने पहली बार इस दुनिया में एक ऐसा चिकित्सा संस्थान है जिसपे 2-2.5 घंटे की केवल कैंसर को उधेड़ के रख देने की क्लास होती है। कैंसर के कारण, कैंसर के ठीक होने के कारण, कैंसर के प्रकार, कैंसर किस वजह से होता है, और कैंसर से ठीक हुए रोगी जब हमारी क्लास में आते हैं, एक रविवार को, एक शनिवार को 50 रोगी ये डाटाज लेके आते हैं, आंकड़े लेके आते हैं, अपने रिपोर्ट्स लेके आते हैं, साहब मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। क्या ये कोई कम बात है? इसलिए भ्रांतियां अधिक है, जबकि कैंसर इतना घातक नहीं है। मेरा नाम राजकुमार है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मुझे कैंसर है, मुझे साइनस में और प्रोटेस्टर ग्लैंड में कैंसर था। मैं 3 महीने से यहाँ से इलाज करा रहा हूँ, जिससे मुझे प्रोटेस्टर ग्लैंड का कैंसर बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूरे मतलब 90 दिन दवाई खाने के बाद हमने इनका प्रोस्टेट का टेस्ट करवाया और आँख का MRI का करवाया, जिससे हमने वैद्य जी को दिखाया तो उन्होंने हमारे को ये बोला है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बिल्कुल नील हो चुका है। जो मेन है जिससे कि ये कैंसर उनको हुआ था वो जड़ से खत्म हो गया है। और जो आँख का है, जो इनको यहाँ पे है, वो जो यहाँ पे छोटी छोटी गठान थी उनका कम हो गई है। तो उन्होंने कहा है कि अब आप दवाई खाओगे तो बाकी का भी ये खत्म हो जाएगा। अब हम 1 महीने की दवाई लेके जा रहे हैं यहाँ से, और नेक्स्ट जो हम फिर यहाँ पर आएंगे। हम तो ये कहेंगे कि जो लोग बाहर डॉक्टरों के पास एलोपैथिक इलाज करा रहे हैं वो लोग बिल्कुल ना जाएं। अगर करवा भी रहे हैं तो वहाँ भी स्टॉप कर दें और यहाँ पर आएँ और आके खुद अपनी आंखों से देखें कि सच्चाई, और उसको अपनाएं। अपनाने के बाद उनको अपना भी पता लग जाएगा। उनको 15-20 दिन के बाद रिजल्ट पता आना शुरू हो जाएगा कि हमारे अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है।